नहीं है। इंसान के दिल में जो वसवसे पड़ते हैं वो कुल में नहीं है, सब कुछ कुल में है। कुल्लहा, अजीब लफ्ज फरमाया। जो लोग कहते हैं कि इनका इल्म महदूद है, अल्लाह ने लफ्ज़े कुल बोलकर इनके अकायद नी त्रट्टी चौड़ कर छोड़ी। मैं अर्ज करूं, यहां से साबित हो गया कि फरिश्तों का इल्म कम है, नबी का ज्यादा है। ठीक है, और फरिश्तों के इल्म के मुतल्लिक भी मैं कुरान से पेश करता हूं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। मुकर्रम दो फरिश्ते तुम्हारे कंधे पर हैं। इसकी तशरीह तो खैर हदीस पर है ना, हदीस में है कंधों पर। जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते लिखते हैं वो हमने निगहबान तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं। यालमूना मा तफअलून, जो कुछ तुम अमल करते हो वो जानते हैं, फरिश्ते जानते हैं। फरिश्ते बोलो जानते हैं। यालमूना मा तफअलून, जो ऐ इंसानों तुम, इसमें कोई कैद नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कहा है। जितनी इंसानियत है, जिस मजहब से ताल्लुक है, जिस नस्ल से ताल्लुक है, जिस जमीन से ताल्लुक है, जिस रंग से ताल्लुक है, जिस जबान से ताल्लुक है, जिस मकान से ताल्लुक है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। यालमूना मा तफअलून। अरे आमाल का इल्म तो कुरान से साबित है कि वो फरिश्ते भी जानते हैं। यालमूना मा तफअलून, जो तुसी करने हो ये जानने न। हालांकि जानना अल्लाह चाहिए यार। अल्लाह निस्बत क्यों फरिश्तियां दर कर छोड़ी? ये शिरक नहीं? अल्लाह भी मौजूद हो और गैर भी मौजूद, ये शिरक नहीं है तो भला और ये क्या है? आप कहते हैं ये अल्लाह को ज़ेबा है, ठीक है, अलीमुल खबीर वही है, लेकिन ये क्या हुआ? यालमूना मा तफअलून, जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं। तो अल्लाह ये फरमाता ना कि लिख ये रहे जानता मैं हूं। नहीं फरमाया लिख भी ये रहे हैं तो जानते भी यही हैं। तो पिछली आयत में मैंने अर्ज की कि इन्होंने, ये वही फरिश्ते हैं ना, किरामन कातिबीन, कोई और खानदान तो नहीं है, ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने वहां आदम के टाइम पे अर्ज कर दी थी, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। हमें तो उतना ही इल्म है जितने तूने बताया, हमारा इल्म महदूद है। तो साबित हुआ कि यालमूना मा तफअलून, अव्वल आफरीनश से आदम से लेकर कयामत तक जो बंदा इंसान सांस लेगा, जो अमल करेगा, उसको ये फरिश्ते जानते हैं, किरामन कातिबीन जानते हैं ना। तो इस इतने वसी इल्म के बावजूद जो हर बंदे के एक एक सेकंड के हालात को जानता है, वो इतराफ कर रहा है, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो मतलब है कि इतनी वसअत इल्म के बावजूद यही फरिश्तों का तबका इकरार कर रहा है कि हमें इल्म नहीं है, हमें तो थोड़ा इल्म है। मतलब है कि कायनात के इंसानों के आमाल का इल्म इतनी वसअत के बावजूद थोड़ा सा इल्म है। ये कोई चीज नहीं है, मामूली सी चीज है। इल्ला मा अल्लमतना, तो ये वही है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यालमूना मा तफअलून, जो ये तुम अमल करते हो ये जानते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? जरा बात को चलाएं, मौलवी बनकर ना बैठे, सामे बनकर बैठे।
तो अगर आप इस बात को मुझसे अच्छा बयान कर सकते हैं तो आप यहां तशरीफ लाएं और बयान करें। क्यों मलिक साहब? हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं पंजाबी ते अल्लाह ताला फरमाया कि तुसी जानने जो कुछ तुसी करने हो। कौन जानने? फरिश्ते। ते इन्हीं फरिश्तियां उत्ते आख्या कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। उत्थे क्यों रह गए? वेखो कुरान तो बाहर गल मैं नहीं कर रहा। उत्थे क्यों इन्हें एतराफ इज्जत किया? इत्थे तो हर चीज़ां जानने और कुरान दस रहे ते ना दावा फरिश्ते करो जी असी जानने आ, तू जो कुछ तुसी करने हो असी जानने आ। इन्हां फरिश्ते बेचारे नहीं बोले क्योंकि इल्म वाले नहीं आने होने। आप इल्म वाले ये नहीं कहते कि हम जानते हैं। हाँ, जो इल्म देता है वो कहता है कि ये जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं। मौलाना मोहम्मद शफी साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूं। पीर मेर अली शाह ने कहा कि ये 15 अलकाब का मुस्तहिक है। बात समझी? जेन नाल चलिया करो, मैंने नाल जरा तेज तेज। हाँ, नाल नाल। तो मैंने अर्ज किया कि वहां के उत्थे रह गए जनाब, उत्थे सारे आके ला इल्म लना, तो पता ही कोई नहीं। क्यों? साबित हुआ कि यहां अवाम से ताल्लुक है। फरिश्तों का जब अवाम से ताल्लुक हो तो वो यालमूना की सफ में है, और जब नबी से मुकाबला है तो वो कहते हैं ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। क्योंकि नबी था, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो नबी से जब के मुकाबले का इल्म आया, जब मुकाबले की बात हुई तो फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। साबित हुआ कि फरिश्ते भी अंबिया का अदब करते थे। हैं? ये कुरान है, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कोई तावील नहीं है।